سے وہ पढ़ी भी है कि अगर हम सूरह जो सबसे पहली सूरह है कुरान पाक की, सूरह अल-फातिहा, उसको और सूरह अन-नास को इनको अगर हम मुवाज़ना करें, तो हमें बहुत सी चीज़ें, एक सवाल है और उसका जवाब है। सूरह फातिहा के अंदर सवाल है, सूरह नास के अंदर उसका अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे दिया। जैसे देखिए, उसमें हमने पहली आयत पढ़ी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं कि वो जो तमाम जहानों का मालिक है, उसकी हम तारीफ बयान करते हैं, रब्बिल आलमीन की तारीफ। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम लोगों ने पनाह मांगनी है, इसकी बिरब्बिन नास, लोगों के रब की पनाह मांगनी है। आगे हम उससे अगली आयत में पढ़ते हैं, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इसमें फरमाया मालिकिन नास। उसके आगे फिर हम क्या पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, मतलब तू ही हमारा इलाह है। इस सूरह के अंदर क्या फरमाया, इलाहिन नास। तो ये तीन चीजें जिनका जिक्र हम अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत मांगने के लिए जब हमने अगली आयत पढ़नी होती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उससे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की तीन सिफतों को बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं हम उसकी इन तीन सिफतों से कि वो रब है, वो मालिक है, बादशाह है, और वो इलाह है कि जिसकी हम इबादत करते हैं। उन तीनों चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस आखिरी सूरा के अंदर भी बयान फरमा दिया। अब उससे आगे फिर हम उसमें कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम्हें सीधा रास्ता चाहिए, तो उसके लिए हमें रहनुमाई फरमा दी है कि तुम लोगों ने सीधा रास्ता हासिल करने के लिए पनाह भी मांगनी है, क्योंकि सीधे रास्ते से भटकाने वाला वो भी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो उससे बचाव के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरीका हमें सिखा दिया कि पनाह मांगो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस खन्नास के वसवास से, उसके वसवसों से पनाह मांगनी है तुमने। तो ये चीजें जो है ये इसकी पहली आयत के अंदर ये जिक्र हो गई। अब जो खन्नास की तारीफ भी अहमद भाई ने कर दी कि जो बार-बार पलट-पलट के हमले करता है, इंसान अल्लाह की तरफ जाता है, वो जब अल्लाह का नाम इंसान लेता है, तो ये शैतान इंसान से दूर भाग जाता है। लेकिन जो ही थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है, इसको फिर मौका मिलता है, फिर आके हमला करता है, क्योंकि इसने वादा किया हुआ है कि मैं इसको हर तरफ से हमले करूँगा, तो वो हमले करने के लिए आ जाता है। और वसवसा जो है वो क्या, कि शैतान जो है, वो अपनी तरफ बुलाने के लिए इंसान को अपने मख्फी तरीकों के ज़रिए से वो इंसान के दिलों के अंदर जाके ऐसी चीज़ें डालता है कि जिनकी वज़ाहतों में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो हमें महसूस होती हैं कि ये दिल के अंदर ये वसवसा पड़ा है। तो इन वसावस से या इन वसवसों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अल्लाह की पनाह माँगने की जो तरीका है, जो सलीका है, वो सिखाया कि इस तरह से तुमने करना है। तो हदायत हासिल करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम साथ-साथ अल्लाह तबारक व तआला की पनाह भी माँगते रहें, क्योंकि रास्ते के अंदर हिदायत हासिल करने वाला जो बंदा है, जो बंदा इस रास्ते में निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, हिदायत का मुतमन्नी है, उसके ऊपर शैतान के हमले सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तोड़ हमें बता दिया कि ये इस तरीके से तुम्हें अल्लाह ताला की पनाह भी साथ-साथ माँगते रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तफसीर मज़हरी में इसको बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के दिल में 2 घर हैं। हर इंसान के दिल में 2 घर हैं। एक में फरिश्ता रहता है और दूसरे में शैतान रहता है। अब देखें, एक उसको नेकी की रग़बत दे रहा है और दूसरा उसको नेकी से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो जब इंसान अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, तो शैतान पीछे भाग जाता है, और जब इंसान ज़िक्र में मशगूल नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो अपनी चोंचें जो है वो इंसान के दिल के ऊपर रखकर उसमें बुराई के वसवसे डालता रहता है। तो इस तरीके से वो इंसान को सीधे रास्ते से, वो सीधा रास्ता कि जो कि इंसान ने हिदायत की शक्ल में उसको मिलता है, उसमें उसमें वो वसवसा डालता है, उसमें रखना डालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ताकि इंसान जो है वो उस सीधे रास्ते से हट जाए। एक बुजुर्ग हैं शेख इज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम, तो उन्होंने अपनी एक किताब में फरमाया कि जो इंसान को जो शैतान के शर से जो फरमाया गया कि उससे पनाह माँगनी चाहिए, तो वो तो चीज़ जो है क्लियर होगी कि शैतान जो है वो इंसान के दिल के अंदर वसवसा डालता है। तो अब ये जो शैतान जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मिनल जिन्नति वन नास,
کہ یہ جو خناس ہے وسوسے ڈالنے والا، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور یہ انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ جو انسانی شیطان ہے، یہ جو انسانی وسوسے ڈالنے والے، یہ ان سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ اس سے مراد انسان کے اپنے نفس کا وسوسہ ہے، اور اس نفس کا جو وسوسہ ہے وہ بھی دیکھیں وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے شیطان کے وسوسے کے ساتھ۔ شیطان کے وسوسے جب بہت زیادہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں تو یہ وسوسے بیسیکلی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں سائنس میں، آٹو کیٹالائزیشن، کہ مطلب ایک چیز بنی، اس نے آگے مزید چیز کو بننے کے لیے کیٹالائز کر دیا، اس نے آگے کیٹالائز کر دیا، تو یہ چیزیں جو یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا تو انسان کے دل کے اندر وہ وسوسے مزید ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے کہا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دیکھیں بات کرتے ہوئے، کوئی انسان حق کی سچ کی بات کر رہا ہے تو اس کو اس سیدھے راستے سے اپنے فائدے کی وجہ سے، اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے وہ اس کو کوئی چھوٹا موٹا جو لقمہ ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ تم اب ایسے کر دو تو وہ شیطانیاں جو وہ کرتے ہیں تو یہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں جیسے کہ جو شیطان مردود ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ انسان بھی اس طرح سے، تو اس لیے ان کو بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی خناس ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت سے خالی ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی انسانوں کو وسوسے انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ شیطانی وسوسے سے پناہ مانگنے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جن کی یہ ہم تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں، صفت رب کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور ملک مطلب وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ الہ اور وہ ہے جس کی صرف وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو ان تینوں کا ذکر کر کے اس سے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو تباہ برباد کر دے۔ دیکھیں شیطان کی تو اس نے جو وعدہ کیا تھا، جیسے ابھی احمد بھائی نے بتایا، شیطان نے تو یہی کہا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کو بہکاؤں گا۔ تو دیکھیں اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے جو اس نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو چکا تھا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے درگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا اور انتہائی ذلیل کر کے نکال دیا گیا، تو اب میں اس کو بہکاؤں، تو اس نے اپنے اوپر یہ چیز فرض کی ہوئی ہے، تو وہ تو ہر وقت اس میں لگا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں ہماری انسانوں کی ایک جنگ جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ یہاں شروع ہو جاتی ہے کہ ایک طرف ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، دوسری طرف شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا۔ اب یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، محبت کا بھی امتحان ہے کہ ہمیں محبت کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے یا ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہر انسان ہم اپنے دلوں کے اندر یہ چیز جو ہے اس کو بڑی اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو میرے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور ایک طرف شیطان، اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ضرور بہکاؤں گا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے بندوں کے بارے میں کہہ دیا تھا جو میرے ہوں گے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے ہماری زندگی میں، دیکھیں ہر لمحے یہ موقع آتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے دل کے اندر اس چیز کو بٹھا کے رکھیں کہ ہمارا مالک ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمارا ذکر اس وقت کیا تھا جب یہ شیطان مردود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر کے کہہ رہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو ہمارے رب نے کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تو جتنی بھی کوشش کر لے گا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اس کے بنے تاکہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی تعریف فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ ایک رات میں ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہو گئے،
गली में जब जा रहे थे, रात का टाइम था, तो गली में 2 अंसारी सहाबी, उनसे मुलाकात हो गई। वो मतलब वहाँ से गुज़रे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसार सहाबा को आवाज़ दी और उनसे फरमाया, ठहरो, मेरे साथ सफिया बिन्ते हई हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। अब ये आगे सुनिए कि अल्लाह तबारक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ क्यों किया? आपने फरमाया मेरे साथ सफिया बिन्ते हई हैं। तो तुम्हारी जो माँ है वो मेरे साथ हैं। उन दोनों ने अदब के साथ ये अर्ज किया, सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी क्या आपने हमारे बारे में ये ख्याल कर लिया कि हम कोई बदगुमानी करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन के फरमाया, सुनो, बेशक, क्योंकि शैतान इंसान के खून के साथ उसके रगो पै में पर असरअंदाज होता है। तो वो किसी भी इंसान को इस तरीके से वो उसके दिल के अंदर ये चीज़ डाल सकता है। तो इसलिए मुझे ये खतरा हुआ कि कहीं शैतान तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा या कोई वसवसा बदगुमानी का पैदा ना कर दे। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मेरे साथ मेरी ज़ौजा मोहतरमा है। तो इतना ज़्यादा इसका एहतियात फरमाई गई है कि इन चीज़ों का हमें ये तालीम दी गई है कि हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें कि कहीं हमारी वजह से किसी के दिल के अंदर कोई वसवसा पैदा ना हो और हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए भी कोई वसवसा पैदा ना हो। हम स्पेकुलेशन से, जैसे हमने सूरह हुजरात के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि दूसरों की एक तो टो में ना रहें और दूसरा ये है दूसरों के बारे में स्पेकुलेट ना करें। उनके बारे में अच्छा फलाँ बंदे ने क्या किया और फलाँ के साथ कौन जा रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर। और अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे दूसरों को कोई उनके दिल के अंदर कोई इस तरह की चीज़ आ सकती है, उनके दिल के अंदर कोई ख़्याल आ सकता है कि ना जाने ये कौन है या ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर देने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल एक अजीब-सा रिवाज जो है ना वो हम देखते हैं पड़ा है, वो कहते हैं कि जी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। यकीन जानिए दुनिया के अंदर बहुत सी अंडरस्टूड चीज़ें अंडरस्टूड नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम अंडरस्टूड समझते हैं, उन्हीं अंडरस्टूड चीज़ों की वजह से बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया करें, उनकी वज़ाहत कर दिया करें, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। हम ना जाने क्यों वेट करते रहते हैं ये ड्रामों के अंदर, फ़िल्मों के अंदर या झूठी कहानियों के अंदर बहुत सी चीज़ें कि जी वो कोई मैं बस जानबूझ के नहीं बता रहे जी, और जाके एंड पे पता चलेगा जी असल मामला तो ये था। तो अगर सारा कुछ पहले ही बता दिया जाए तो देखें वो सारी जो बर्बादी फैलती है, वो बर्बादी फैलेगी ही नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। था देखिए हमारी जो ज़िंदगी है दुनिया के अंदर, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुख्तसर सा हमें वक़्त दिया हुआ है। ये वक़्त इंतज़ार करने का नहीं है कि हम देखते रहें कि जी खुद ही किसी को पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम अपनी सारी चीज़ें लोगों के सामने जो है वो खोल के बयान कर दें, लेकिन जिन चीज़ों की खोलने की ज़रूरत है, वो अगर हम दूसरों के साथ अगर कोई किसी को शुबा हो सकता है किसी मामले में, अगर हम वो अच्छे तरीके से किसी को एक्सप्लेन कर देंगे, किसी के सामने वो चीज़ बयान कर देंगे, तो उससे बहुत से शकूक व शुबहात वो दूर हो जाएँगे। अच्छा, अब ये दोनों सूरतें जो हैं इनमें अगर हम ये देखें कि इसके जो इनमें पनाह माँगी गई है, उसमें फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क तो हमने देख लिया कि एक चीज़ पहली सूरत के अंदर जो अफ़ात बयान फ़रमाई गई हैं, उनका ताल्लुक जो है वो जो दुनिया के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, इनमें है और जो दूसरी हैं, उनका ताल्लुक जो है वो हमारी आख़िरत के साथ कि जो हम अमाल कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट असर जो है, वो हमारी अगरचे दुनिया के साथ भी पड़ रहा है, लेकिन वो हमारा जो उख़रवी उमूर हैं, हमारी अगली दुनिया के जो उमूर हैं, वो उनके साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक बन रहा है, क्योंकि दुनिया के मामलात को हम अगर एक वक़्त में ख़राब हो गया तो उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आख़िरत का मामला ऐसा नहीं है। आख़िरत सिर्फ़ जो है वो वन वे ट्रैफ़िक है। उसमें क्या है कि हम एक दफ़ा जो चला गया, उसने वापस नहीं आना। तो इसलिए इस पूरी सूरत के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र फ़रमाया गया है कि इन इन शैतानी वसवसों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह माँगते रहें, ताकि हमारी जो दुनिया के अंदर रहते हुए हमसे कोई ऐसा काम सरज़द ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारी आख़िरत ख़राब हो जाए। तो इंसान के क्योंकि 2 दुश्मन कि इंसान का दुश्मन इंसान भी हो सकता है और शैतान तो इंसान का दुश्मन है ही। तो इन दोनों से जो है वो अलग-अलग अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों का अलग-अलग नाम लेकर ये हुक्म फरमा दिया कि इनसे पनाह माँगते रहो कि जो तुम्हें सीधे रास्ते से हटा सकते हैं। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पूरे कुरान में 3 आयतें इस मज़मून की आई हैं कि मतलब जिसमें जो इंसान और शैतान ये दोनों जो
जिस तरीके से इंसान को गुमराह कर सकते हैं, तो एक उनमें यह है कि खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिद अनिल जाहिलीन, कि अच्छे काम, एक तो यह है कि माफ़ करना, उसको अपने ऊपर कर लें, और दूसरा क्या है कि नेक काम जो है उनकी तलकीन करें और जाहिलों से दूर रहें। तो इससे क्या होगा, जाहिलों से एराज करें, उससे क्या होगा कि इंसान जो दूसरे इंसान के साथ जो उसकी दुश्मनी है, उसमें उसको कम करने में या उसको खत्म करने में इंसान को मदद मिलेगी। माफ करने से, नेकी की बातें करने से, और जहालत वाली बातें और जाहिल लोगों से दूर रहने से। अगर कोई जहालत के ऊपर अटका हुआ है तो फिर उससे बड़े अच्छे तरीके से अलहदा हो जाने से। तो इसी तरह से फरमाया कि व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम, कि ये शैतान के बारे में फरमा दिया कि शैतान से जो है ना वो पनाह मांग लिया करो, कि जिससे ये है अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल हो जाएगी। तो इसके अलावा फरमाया कि एक सूरा क़द अफ़लहल मोमिनून में कि इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिआ, कि मतलब जो चीज़ खराब है, बुराई वाली है, उसको उस चीज़ से दूर करो जो अच्छाई वाली है। तो अच्छी चीज़ से उसको दूर करोगे तो क्या है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो मामला है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसके मुकाबले में फिर शैतान के लिए, शैतान से पनाह माँगने के लिए के बारे में फरमाया, वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, यानी ऐ मेरे रब, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ शैतानों की छेड़ से और इससे कि वो मेरे पास आए। तो देखिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे इंसानों के साथ अच्छा सलूक, और अगर कोई इंसान ऐसा है जो जरर पहुंचा सकता है तो उससे किस तरीके से अपना बचाव करना है, तो उसका तरीका भी हमें बता दिया। और साथ ही हमें शैतान से अपनी हिफाजत के लिए उसका तरीका भी बता दिया कि हर वक्त शैतानी मरदूद से मेरी पनाह चाहते रहो। अब शैतान के मामले में देखें, शैतान से तो इंसान को कोई अच्छाई मिल ही नहीं सकती। इंसानों का मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। इंसान अच्छाई भी दे सकता है, इंसान बुराई भी दे सकता है, इंसान से गज़न भी पहुँच सकता है। तो उसके लिए फिर जो है ना 3 चीज़ों का ज़िक्र फरमा दिया कि एक तो ये कि मतलब उसके साथ जो है वो दरगुज़र, किसी से अगर गलती हो गई है तो उससे दरगुज़र कर लो। और दूसरा, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना। उसके बारे में एक और जगह पे फरमाया ना कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत तरीके से बात करता है, तो तुम उस तरह से बात करो जो अच्छा हो, उससे बेहतर हो। इससे क्या होगा, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो बहुत बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी पे तैयार बैठा हुआ है, वो तुम्हारा बहुत ही करीब का दोस्त बन जाएगा। तो फिर साथ ये फरमा दिया कि और अगर ऐसा मामला नहीं है, अगर कोई अपनी जहालत के ऊपर कायम रह रहा है, तो फिर क्या है, उससे एराज़ कर लो, उससे दूर हो जाओ। तो इंसानों के मामले में ये फरमा दिया, लेकिन शैतान के मामले में ये फरमाया कि उससे जो है वो, क्योंकि किसी किस्म की कोई भी अच्छाई की उससे वो मुमकिन नहीं है, तो इस वजह से उससे हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहते रहो। लेकिन एक चीज़ का ज़िक्र और फरमा दिया कि शैतान जो है, ये मत समझो कि वो कोई बहुत अम कोई उसकी जो काम है वो बड़े मजबूत हैं, बल्कि क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के बारे में फरमाया, लगता वो बड़ा मजबूत है, लेकिन उसके जो जितने जाल हैं वो बड़े मजबूत लगते हैं, लेकिन है क्या असल में, इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, लेकिन उसके जितने भी मकर हैं ना, जो शैतान तुम्हें जिन चीज़ों से फंसाने की कोशिश करता है, यकीन रखो कि उसके सारे के सारे मकर इंतहाई कमज़ोर हैं। तो उसके मकर कमज़ोर हैं। इंसान को क्या है, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की पनाह चाहने की ज़रूरत है। इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा रखे और ये चीज़ अपने ज़हन में रखे कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है। उसने उस वक़्त कहा था कि जो मेरे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएँगे। तो इंसान शैतान के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमा दिया कि जब भी तुम कुरान पाक पढ़ने लगो, इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी कुरान पढ़ने लगो तो क्या है, शैताने रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लो। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, क्योंकि उसका कोई भी मकर नहीं चल सकता, उसका कोई ज़ोर नहीं चल सकता उन लोगों के ऊपर जो ईमान लाए और जो अपने रब के ऊपर तवक्कल करते हैं। पहली शर्त है ईमान लाए और दूसरी शर्त क्या फरमा दी कि वो अपने रब के ऊपर
तवक्कल करते हैं। अब कौन से लोग हैं जो उसके बहकावे में आ सकते हैं? उसके बारे में फरमाया, इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, उसका जो बस है वो तो सिर्फ़ उन पे चलेगा कि जो यतवल्लौनहु, उसको दोस्त बना लेते हैं। जो शैतान के साथ यारी लगा लेते हैं, जो उसको दोस्त बना लेते हैं, उसका सारा बस उन लोगों के ऊपर चलेगा, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और साथ जो उसको शरीक बना लेते हैं ना, कि शैतान भी कुछ कर सकता है। तो ये मकर सारे का सारा, शैतान का सारा ज़ोर सिर्फ़ उन लोगों पे चलता है, लेकिन वो लोग कि जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाते हैं, पक्के ईमान वाले लोग हैं और अपने रब के ऊपर तवक्कल करते हैं, उन लोगों के ऊपर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, उन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि शैतान का कोई भी ज़ोर नहीं चलता। तो हम ये चीज़ अपने ज़हन में रखें कि शैतान से हर वक़्त हमने पनाह चाहनी है, और हर उस चीज़ से पनाह, हर उस इंसान से भी पनाह चाहनी है कि जो किसी भी तरह से बहकावे, इंसान को बहका सकता है सीधे रास्ते से। लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है, कि हम इस चीज़ को याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है, उसका पैगाम सच्चा है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लाए हैं वो सच्चा है, और ये कामयाबी की तरफ लेके जाने वाला है। अगर हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अल्लाह ने फरमा दिया कि फिर तुमने अपने रब के ऊपर तवक्कल करना है कि हमारा रब हमें ज़रूर बचाएगा। और जब भी कुरान पढ़ना है तो अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से पनाह माँग लेनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।